सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 5, जिसमें एक कहानी है मैं पढ़ नहीं सका। इसके लेखक हैं हरिकृष्ण देवसरी। इस कहानी में एक 30 वर्षीय बालक है जिसका नाम संजय है। वह अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर एक अपना वर्कशॉप खोलकर जीवन यापन कर रहा है। उस वर्कशॉप का नाम है संजय आयरन वर्कशॉप। संजय आयरन वर्क का बोर्ड जिस दुकान के ऊपर लगा है उसका मालिक कोई नहीं 30 वर्षीय की युवक संजय है। इस दुकान में लोहे के दरवाजे, जालियां आदि तमाम लोहे का काम होता है। रोज की तरह उस दिन भी संजय ने दुकान खोली। उसके कारीगर आ गए। दिन का काम शुरू करने की तैयारी हो रही थी। तभी एक रिक्शा आकर रुका। रिक्शा से एक बूढ़े सज्जन उतरे और दुकान के मालिक को उसकी निगाहें खोजने लगी। संजय एक कारीगर को कुछ काम समझा रहा था। उसने वहीं एक आवाज़ दी, बैठिए बाबूजी, मैं अभी आया। संजय प्रतिदिन की तरह उस दिन भी दुकान खोला। दुकान खोलने के बाद दिन का काम सब शुरू हो गया। सारे कारीगर आ चुके थे। तभी एक रिक्शा वहां आकर रुका और रिक्शा पर एक बूढ़े सज्जन व्यक्ति का मतलब अच्छे व्यक्ति उतरे और दुकान का मालिक जो संजय था वो उनके तरफ देखने लगा। संजय एक कारीगर को कुछ समझा रहा था अपने कामों के बारे में कि कैसे काम करना है, क्या करना है। तो जब बूढ़े सज्जन को वो देखा तो आवाज़ दी, आइए बाबूजी बैठिए, मैं अभी तुरंत आ रहा हूँ। बूढ़े बाबूजी संजय की मेज कुर्सी के सामने रखी लोहे की 2 कुर्सियों में से एक पर बैठ गया। कुछ ही मिनटों में संजय आया और अपनी कुर्सी पर बैठ गया। बताइए बाबूजी, क्या काम है? संजय ने कहा और वह उस बूढ़े बाबूजी में अतीत का कोई बहुत जाना पहचाना चेहरा खोजने लगा। अतीत का कोई का मतलब होता है बीती हुई बात, मतलब पीछे की बात। बूढ़े बाबूजी जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे 2 कुर्सी रखी हुई थी जिस पर वो एक खींच करके बैठ गए और थोड़ी देर में वो दुकानदार भी वहाँ आता है और उस कुर्सी पर बैठ जाता है। उसके बाद वो उस बूढ़े व्यक्ति से पूछने लगता है कि हाँ बताइए, क्या काम है। और उसके मन में लग रहा था, वो सोच रहा था कि कहीं हम अतीत में यानी कभी चेहरा देखे हैं, जैसे जाना पहचाना उनका चेहरा लग रहा था। तो उसी समय बूढ़ा जो है बोलते हैं, बेटा खिड़की के लोहे की जाली लगवानी है, आजकल चोरी चकारी बहुत हो रही है, आप कहाँ रहते हो? संजय ने पूछा। तो जब वो संजय पूछा कि हाँ क्या काम है, क्या करवाना है, क्या, तब वो बूढ़े आदमी बोलते हैं कि हमको लोहे की खिड़की लगवानी है, आज चोरी चकारी मतलब लूटमार चोरी उरी बहुत हो रही है। तो फिर संजय पूछता है कि आप कहाँ रहते हैं? तो वो जवाब देते हैं कि यही मार्केट के पीछे कॉलोनी में 53 नंबर मेरा मकान संख्या है। तो फिर सवाल करता है संजय कि यहाँ किसके पास रहते हैं? बोलते हैं कि मेरा बेटा कॉलेज में प्रोफेसर है। बहुत गर्व के साथ ये बोलते हैं कि मेरा बेटा कॉलेज में प्रोफेसर है और मैं भी पहले एक अध्यापक मतलब शिक्षक, टीचर रहा हूँ। मेरे पढ़ाए बच्चे आज बड़े बड़े अफसर बने बैठे हुए हैं। ये बूढ़ा व्यक्ति ने ये जवाब दिया कि जो हम जिस बच्चे को पढ़ाए हैं सारे बच्चे अब बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े अधिकारी बन गए हैं, बड़े बड़े पद पर चले गए हैं। संजय ने देखा कि बूढ़े बाबूजी ने यह बात बड़े गर्व से कही थी। कोई और होता तो कहता कि बुढ़ापे में लोगों में ज़्यादा बोलने की और बिना पूछे ही अपने बारे में बताने की आदत होती है, लेकिन संजय ने ऐसा नहीं सोचा। वह उन्हें पहचान गया था, इसलिए उनकी बात पूरी होने पर उसने पूछा, आप मुझे पहचानते हैं? हाँ। जब वो बूढ़े व्यक्ति ने अपना सारा परिचय बहुत गर्व के साथ दे रहे थे, उस समय वो संजय मन ही मन सोच रहा था कि अगर
इनके जगह पर दूसरा व्यक्ति होता तो मैं ज़रूर ये बात को बोलता कि बूढ़े लोगों को बिना पूछे कोई बात बताने की आदत होती है। लेकिन संजय ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो संजय के शिक्षक थे, उनको वो आदर दे रहा था, वो जान रहा था कि ये हमारे शिक्षक हैं। लेकिन जब उनकी बात पूरी हुई उसके बाद उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि आप मुझे पहचानते हैं? तो उस बूढ़े व्यक्ति ने चश्मे के मोटे कांचों के सहारे संजय को पहचानने की कोशिश की, पर निराश हो गए। नहीं बेटा, मैं तुम्हें नहीं पहचान पाया, लेकिन मैं आपको पहचान लिया है। आप बलदेव मास्टर हैं ना? हाँ। जब वो संजय पूछा कि आप मुझे पहचानते हैं, तो वो बोले कि नहीं बेटा, हम आपको नहीं पहचानते हैं। और वो पहचानने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नहीं पहचान पाए और बोले नहीं बेटा, हम नहीं तुमको पहचान पाए हैं। लेकिन वो संजय कहता है कि मैं आपको पहचान लिया हूँ, आप बलदेव मास्टर हैं ना? अब बूढ़े और पोपले मुंह की झुर्रियाँ में हल्की हंसी दिखाई दी। वह बोले हाँ हाँ, मैं बलदेव मास्टर ही हूँ। लेकिन तुम? वह अपने चश्मे के सहारे संजय को फिर से पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। तो जब वो बोले कि लड़का बोला कि हम आपको पहचान गए हैं, आप बलदेव मास्टर हैं, तो उस समय वो हक्का बक्का हो गए। वो सोचने लगे कि कैसे मुझे वे पहचानता है, और बोलते हैं कि हाँ हाँ, मैं बलदेव मास्टर ही हूँ, लेकिन तुम कैसे हमें पहचानते हो? उनको आश्चर्य हो गया। और फिर से वो इतना बोलने के बाद फिर से वो पहचानने की उसको कोशिश करने लगे। आपको शायद याद हो, 17-18 साल पहले महेंद्रगढ़ के सरकारी स्कूल में आकर एक छात्र 7वीं में पढ़ता था। उसको आप घोंचू कहा करते थे। इसे कुछ नहीं आता, यह तो एकदम घोंचू है। एक तरह से उनका नाम ही घोंचू रख दिया था। हाँ हाँ, याद आया, एक छात्र। वह छात्र मैं ही हूँ, संजय ने कहा। आप उसको किसी न किसी गलती पर सजा देते थे। अरे बेटा, हंसकर बलदेव मास्टर बोले, स्कूल में ये सब बातें होती रहती है। हाँ। उसके बाद वो अपना परिचय देता है कि आप 17-18 साल पहले आप किसी सरकारी स्कूल में एक लड़का पढ़ता था जिसको आप घोंचू कहा करते थे, और थोड़ी थोड़ी बात में आप उसको सजा देते थे। उसके बाद वो कहते हैं कि हाँ हाँ, याद आया, एक छात्र था। तो ये संजय कहता है कि वो छात्र मैं ही हूँ, और किसी न किसी गलती पर आप मुझे सज़ा देते थे, यानी उस छात्र को सज़ा देते थे। तो इस पर वो मास्टर जो थे वो हंसने लगे और बोले कि स्कूल में ये सब बातें होती रहती है। ये इस तरह की बात हमेशा होती है। बच्चे गलत करते हैं तो उनको सज़ा मिलती है और डांट भी खानी पड़ती है।